कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। There's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, what a class player, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर इट्स जस्ट स्पेशल। अभिषेक शर्मा ये फैंटास्टिक अभी इस एशिया कप में जो खेल तो रहा ही है, मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये बॉलर इसे बॉल नहीं करेंगे। जो इसकी अप्रोच होती है, जो जिस टाइप की बैटिंग कर रहा होता है, मैं कहता हूँ कि ये टीम इतनी बैलेंस इंडिया डिजर्व करता है। ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है वो जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है, उनको पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है। क्या गिल क्या खेला है, मुझे लग रहा था कि अभी तक वो इंग्लैंड वाला नशा खत्म नहीं हो रहा। वो बैटिंग आप देखिए, अप्रोच देखिए, जो उसने बाउंड्रियां लगाई हैं। रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है। ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। मैं अभी भी कहता हूं कि बांग्लादेश की टीम जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रही है और इंडिया के जो ये अभी लड़के हैं, ये बांग्लादेश इनके साथ जितनी दफा भी खेलेगी वो इनको हरा देगी, क्योंकि लेवल बहुत अच्छा है इंडिया का। इंडियन टीम गिल T20 का कैसे वो खेल रहा है, आज कितना मजा आ रहा है उसकी शॉटें देखने का। उसने डॉट बॉल नहीं होने दिए, अपने पार्टनर को बोर नहीं होने दिया अभिषेक शर्मा को। उसने स्ट्राइक रोटेट करता है, क्या क्रिकेटिंग शॉट्स पे उसने रन्स किए हैं। ये चीजें देखने वाली हैं। इंडिया की इस टीम को देख के और बांग्लादेश की सीनियर टीम को देख के ये आपको क्लियर एक अंदाजा होता है कि इंडिया की टीम इस वजह से जीत रही है क्योंकि ये शो करता है कि इनका डोमेस्टिक का जो सिस्टम है, जो क्रिकेट है, वो बहुत स्ट्रांग है। ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बड़ा मजा है उनकी बैटिंग देख के। पुल भी मारते हैं, सीधी हिट भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं और फिर छक्के के प्लेयर है, यानी कि मारते हैं हिट और ये फिर स्टेडियम से बाहर जाती है, इसलिए फैंस के भी ये फेवरेट है। अब पता लगा कि युवराज सिंह इनको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। कोई उनको फॉलो करता है तो वो यहाँ पे खींच देते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा रूम मिल जाए तो इधर को मारते हैं। ये तो बहुत ही पक्का शॉट है। लेकिन हम साथ एक और बात भी करते हैं कि यार जब आप तेज खेलोगे ना तो तब आप 10 में से 7 मैचों में रन नहीं करोगे, 3 में आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन ये सारी की सारी बात अभिषेक शर्मा ने झूठी बना दी है, झूठी करार कर दिया है। उसने बोला कि भाई मैं जब खेलूंगा, जब मैं तेज खेलूंगा, मैं तब तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलूंगा और मैं रन भी बनाऊंगा। अभिषेक शर्मा पहला मैच अगेंस्ट यूएई भाईजान आते हैं, 10-12 बॉलों पे 30-35 रन की हेल्दी इनिंग खेल के वो बंदा चला जाता है। दूसरा मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट हारिस रऊफ शाहीन अफरीदी को कुत्ते की तरह पहले ओवर में वो बंदा मारता है और वो बंदा एक ऐसी इनिंग प्रोवाइड करके चला जाता है, एक ऐसा हैवी स्टार्ट देके चला जाता है जिसके थ्रू इंडिया पावर प्ले में ही मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। फिर आता है भाईजान तीसरा मैच में उस बंदे ने आराम से जो है 38 रन बनाए थे, मुझे याद है 14 बॉलों के ऊपर, और वो मुश्किल और ट्रिकी पिच थी। फिर आता है भाईजान अगला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, हारिस रऊफ वर्सेस अभिषेक शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। कुत्ते की तरह मारता है वो बंदा, अभिषेक शर्मा जो है वो कुत्ते की तरह मारता है शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ उर्फ टेपिए को। भाईजान रन करता है वो 70 प्लस। आज फिर उस बंदे ने 75 रन किए हैं भाईजान 35 समथिंग बॉलों के ऊपर। इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। मतलब मुझे बताओ ना, जो हमारे करते हैं ना बात, भाईजान देखिए जी इंटेंट है तो इंटेंट में हम हर मैच में तो रन नहीं ना कर सकते। तो आज फिर वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 75 रन करके गया और वो अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट होके गया। और आज ऐसा लग रहा था कि भाई उसकी सेंचुरी जो पक्की है। पिछला मैच उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला और मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो सहवाग वाज गिविंग हिम एडवाइस कि भाई अभी अच्छा टच में हो, अच्छे चौके आ रहे हैं, छक्के आ रहे हैं, बड़ा लाजवाब खेल रहे हो। तो मुझे ये बात बताई थी जनाब सुनील गावस्कर साहब ने कि जब आप सेंचुरी के करीब हैं तो आप सेंचुरी करें। तो आज जिस तरीके से वो खेल रहा था, बिल्कुल ऐसा नहीं यार, आई डोंट नो, जो कोई भी बात करे वो फ्लूक नहीं है। वो अगर फील्डर अंदर जिस तरफ फील्डर नहीं है वहां से गैप ढूंढ के वो शॉट खेलता है। छक्का तो बाहर ही जाता है, उसमें फील्डर का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन हवाई शॉट भी खेलता है तो वो गैप ढूंढ के खेलता है। तो वो किसी और ही लेवल पे खेल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली
सेंचुरी उसकी किस्मत में नहीं थी, वरना जितना लाजवाब वो खेल के गया तो अपने करियर की आज उसकी तीसरी सेंचुरी लग रहा था। गेंदें भी बेताशा पड़ी हुई थी, इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, वो रिलैक्स फ्लुएंट तरीके से खेल रहा है। अभिषेक शर्मा भाई साहब ये एक तरफ करके रख देता है विकेट को। मैंने आपको उस दिन भी बताया था ओमान वाली गेम में भी बिला वजह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, ठीक है गेम टाइम देना था। आज क्या था भाई, आज क्यों शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया? आज तो नॉर्मलेंसी आपको रिज्यूम करनी चाहिए थी। आज किस बात का एक्सपेरिमेंट था? क्या स्पिन के खिलाफ देखना चाह रहे थे कि शिवम दुबे मार सकते नहीं मार सकते? एक गलत बंदा भेजने के चक्कर में नीचे का पूरा जो मोमेंटम था वो डीरेल हो गया। क्या अनलकी रनआउट था, लेकिन अनलकी से ज्यादा व्हाट अ फील्डिंग एफर्ट बाय रिशाद हुसैन। क्या रिवर्स कप से पकड़ा, बॉल थ्रो की और एक अनलकी डिसमिसल हो गया। अभिषेक शर्मा तोड़ फोड़ है भाई साहब। मैं जिस जमाने का क्रिकेट फैन हूं ना, उस जमाने में यूट्यूब नहीं होता था, टीवी पे इतने ज्यादा शोज नहीं होते थे, पब्लिक इंटरैक्शन नहीं होती थी। तो उस जमाने में स्पोर्ट्स स्टार इंडिया का मैगजीन पाकिस्तान आया करता था, क्रिकेटर एक इंटरनेशनल मैगजीन था, वो इंडिया और पाकिस्तान में भी आया करता था। तो उस जमाने में एक मिथ थी सनत जयसूर्या के लिए, क्योंकि वो बहुत क्लीन स्ट्राइक करता था सनत जयसूर्या, कि इसके बल्ले के अंदर ना स्टील की प्लेट है, इसलिए ये इतने लंबे लंबे क्लीन छक्के मारता है। और अभिषेक शर्मा ना में आज के जमाने का सनत जयसूर्या आप लोगों के लिए। आप लोगों ने, वो बच्चों ने, वो 25-26 साल 30 साल के लोगों ने भी वो वक्त नहीं गुजारा होगा जहां स्पोर्ट्स स्टार के अंदर, क्रिकेटर मैगजीन के अंदर फोर्टनाइटली, वीकली ये एडिशंस, ओपिनियटेड एडिशन छपते थे, आर्टिकल्स, उसके अंदर ये बताया जाता था कि क्या पता इसके बल्ले के अंदर एक स्टील की प्लेट हो। इस तरह की मिथ हुआ करती थी। आज अभिषेक शर्मा को देख के ना मुझे सनत जयसूर्या याद आ गया। ये बंदा ना तुक्का नहीं है, ये बंदा टुल्ला नहीं है। मुस्तफिजुर का पहला ओवर देखिएगा, 17 रन पड़े हैं, और आप इस बंदे की गेम अवेयरनेस जाके चेक करिएगा अगर आपने लाइव गेम में नोट नहीं की। थर्ड मैन पे डीप खड़ा हुआ था, फील्डर को अंदर लेकर आता है जाकिर, जो कि इनका कप्तान, और मुस्तफिजुर आखिरी बॉल के लिए यानी डीप थर्ड, शॉर्ट थर्ड बन जाता है। अभिषेक शर्मा ताड़ता है कि वो रीजन खाली हो गया, वो वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप उसको डिलीवरी करता है, वो सिर्फ प्लेस करता है और ओवर द शॉर्ट थर्ड उसको छक्का मार देता है। अरे तो अभिषेक शर्मा पता नहीं, आई डोंट नो कि वो किस अंदाज में इस एशिया कप 2025 में अपनी बैटिंग कर रहे हैं यार। लाजवाब उसने बैटिंग किया और 75 रन की नॉक खेली है, 36 गेंदों पे 5 छक्के 6 चौके। यही पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग खेली थी और यही उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इनिंग खेल डाली है। बहुत ही कमाल किस्म की नॉक खेली है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद चीजें इंडिया के हाथ से निकली जरूर, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को रेस्क्यू जरूर किया। लेकिन अली साहब, बावजूद उसके 2 टोटल 2 मैन शो था। शुभमन ने हल्का फुल्का कुछ जरूर किया, लेकिन हार्दिक ने नीचे से आकर रन बना दिए और ऊपर से अभिषेक शर्मा ने। मैं यही बात कर रहा था पहले, तो इंडिया के पास अगर आप अभिषेक को पहले आउट करते हो तो आप इंडिया को पकड़ लोगे, लेकिन हमसे मसला ही हो रहा है अभिषेक, वो अभिषेक संभाला ही नहीं जा रहा। लेकिन यार अभिषेक जिस फॉर्म में है, जिस अपने कैरियर की फॉर्म में नजर आ रहा है, वो लाजवाब है। 169 का टारगेट है, ये जानते हुए कि अब इंडिया इस टाइम उनकी बॉलिंग अच्छी है इंडिया की, क्योंकि सब कुछ है उनके पास। कुलदीप है, वरुण है, जसप्रीत है, फिर अगर आप देखो अक्षर पटेल। जय हिंद दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का आज मैच देखकर जो मज़ा आया, मुझे सिर्फ एक बात याद आ रही थी, 1 मैन शो। एक तरफ अकेला अभिषेक शर्मा था और दूसरी तरफ पूरी बांग्लादेश की टीम थी। वो एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे थे, फिर भी अभिषेक शर्मा को रोकने में पूरी तरह समर्थ थे। हालांकि ये पहले से पता था कि बांग्लादेश कुछ खास कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब इनके बाप कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इनकी तो औकात ही क्या है। खैर, फिर कंगलादेश हो चाहे कंगलों का देश पाकिस्तान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट अगर देखें तो अगर ओवरऑल हम मैच की बात करें तो शुभमन गिल ने बहुत अच्छा साथ दिया, बट वो अनफॉर्चुनेटली एक गलत शॉट नहीं कह सकते हैं हम उसको। उस शॉट में ये था कि थोड़ा पावर जितना चाहिए था वो शॉट में नहीं था। बॉल जो है वो डिप कर गई और वो आउट हो गए, बाउंड्री पे कैच हो गया उनका। उसके बाद शिवम दुबे को आज 1 डाउन भेजने का कोई अच्छा फ़ायदा हुआ नहीं और वो भी बहुत जल्द आउट होकर चले गए। तो वो भारत के लिए एक सेट बैक लगा, फिर बैक टू बैक सूर्या भाऊ। उसके बाद अभिषेक शर्मा जिस तरह से रन आउट हुए बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। बाकी बांग्लादेश आज मुझे लग नहीं रहा था कि किसी भी तरह से उनको आउट करने के स्थिति में थी, लेकिन बाद में फिर हार्दिक पांड्या ने आकर पारी को संभाला और एक अच्छा टोटल जिसको हम कह सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ वो दिया। और फिर जो रहा काम था वो हमारे बॉलर्स ने कर दिया। बुमराह का पिछला जो मैच था वो जसप्रीत बुमराह का अच्छा नहीं गया था, बट इस बार उन्होंने कमबैक किया और स्टार्टिंग का जो ब्रेक थ्रू था वो भारत को काफ़ी जल्दी दिलवाया
पर दूसरा ब्रेक थ्रू भी हमें बहुत जल्द मिल गया। इसकी वजह से भारत स्टार्टिंग से ही बांग्लादेश को डोमिनेट कर गई। सिर्फ अगर हम एक बांग्लादेशी प्लेयर ओपनर को छोड़ दें तो किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये भारत की बॉलिंग को समझ भी पा रहे हैं। हालांकि उनके ओपनर ने अच्छी स्कोरिंग करने की कोशिश की और वो लड़ता भी रहा। पाकिस्तानियों की तरह हथियार नहीं डाले कि देख के और फिर ओछेपन की हरकत पे उतर आए। नहीं, उसने अच्छा खेला और इट वाज गुड, अच्छा मैच हुआ। और आगे देखते हैं फाइनल में। मैं तो कभी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए, इससे अच्छा है हमारे सामने अफ़गानिस्तान आए, अच्छी टीम है, श्रीलंका आए, बहुत अच्छी टीम है। और चाहे बांग्लादेश आ जाए, बांग्लादेश तो मेरी खैर लास्ट चॉइस होगी, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट कह सकते हो। बाकी अगर फाइनल में अगर हमारे सामने अफ़गानिस्तान या श्रीलंका आती है तो फिर वो मैच देखने का मज़ा भी आएगा।